ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दिल की बात प्रकाश के साथ, शेखर सुमन के साथ। मैं खास करके एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स जी, राजनीति, जिसके लिए कि हमारा बिहार जो है वो इतना फेमस है, इतना बदनाम भी है नाम है। लेकिन एक बात, क्योंकि ये देखिए कि जितने भी बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, खास करके पीपल्स मूवमेंट हो, स्टूडेंट्स मूवमेंट हो, चाहे 70 के दशक के मूवमेंट रहे हों या उससे पहले के मूवमेंट रहे हों या पेजेंट्स मूवमेंट रहे हों, सबके लिए हमारा बिहार जो है आगे रहा है। बिल्कुल। आज किस तरह की राजनीतिक मूवमेंट आप देख रहे हैं बिहार में? मैं देख रहा हूं, मैंने शुरू में कहा, एक बहुत ही पॉजिटिव पॉलिटिकल मूवमेंट देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं, देखिए, जब जनता विश्वास से जुड़ती है, जब जनता प्रोग्रेस से जुड़ती है, जब जनता डेवलपमेंट से जुड़ती है, तो फिर उन्हीं लोगों को लाती है जो डेवलपमेंट से जुड़े हैं, जो डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं, जो कहते हैं और करके दिखाते हैं। इसलिए वो एक माइंडसेट, वो एक मानसिकता अब उभर रही है, जहां अब मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि शायद, और ऐसा मेरा विश्वास है कि कास्ट फैक्टर से उठ के लोग एक प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी को, एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट को वोट दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही, और मैं इसी का जो ऐतिहासिक दहलीज की मैं बात कर रहा था ना, कि मैं सांस रोके इस इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं कि हे भगवान, लोग और हम सब जी, जिस तरह से महिलाओं ने बाहर निकल के वोट दिया है, जिस तरह से हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। देखिए, बताइए, हमेशा 40-42% रहता था, इस वक्त हमारा 53-55% तक हमारा गया है। तो ये विश्वास का द्योतक है, ये चिन्ह। बिल्कुल। जिस तरह से लोगों में बदलाव की आकांक्षा आई है, वो कहीं न कहीं, हालांकि कास्ट फैक्टर से उठ करके बिल्कुल पूरी तरह से उठ जाना, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पहल हो चुकी है। लेकिन पहल हुई है कि नहीं, और इसका रिजल्ट क्या होता है। तुमने भी राजनीति में प्रवेश किया, मैं भी थोड़े दिन तक राजनीति में रहा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहा, और इसी बात पे लड़ता रहा कि जो है वो लोग आए, अच्छे लोग आए, और अच्छे लोग शिरकत करें और डिलीवर करें, जो एक अपने शक्ति से, अपने सक्सेस से, अपने मैनेजमेंट से, अपनी श्रद्धा से, क्षमता से वो डिलीवर करें। एक दरख्वास्त में लोगों से यहां करना चाहूंगा कि कास्ट फैक्टर को बिल्कुल जिस दिन अलग कर दिया उन्होंने ना, भूल गए कौन भूमियार है, कौन कायस्थ है, कौन कुर्मी है, कौन लाला है, कौन ये है, कौन कायस्थ। आई थिंक प्रोग्रेस इज द बिगेस्ट कास्ट। अगर आपने सोच लिया कि मुझे सिर्फ ये दिस मैन थिंक्स फॉर मी, दिस मैन थिंक्स फॉर माई स्टेट, उसको ही आपको देना है, उसका ही सहयोग करना है आपको, न कि ये मेरे कास्ट का है इसलिए मुझे इसके पास जाना है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी मंशा ना हो वो करने की। तो व्हाई आर यू वेस्टिंग? जो आगे बढ़े बस उसको हाथ लगा करके मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ, वो तुम्हारे जैसे 10 को खींचेगा जी। अगर तुम आगे बढ़ने वाले को नीचे खींचोगे तो वो तो जाएगा ही, तुम 10 के 10 नीचे जाओगे। ये बहुत छोटी सी बात है, सिंपल बात। आप जहां भी जो विकसित जगह है, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो साउथ के स्टेट्स हैं, वहां आप जाके देख लीजिए, वहां इसी तरह से चीजें बढ़ती हैं, इसी तरह से लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे बिहार में भी वो समय आएगा, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि हम सब मिलकर के जिम्मेवारी के साथ में, मानस से, धन से, मेहनत से बिहार को हम लोग ऊपर लाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कई बार मेरे मन में बात आती है कि एक जो हमारे बिहारी मानसिकता है, जो लोगों को आगे बढ़ने में कई बार बाधा देती है, कि एक तो क्या है कि बहुत कम लोग हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, सबको सबका पता है। लेकिन एक यही बिहारी कहते हैं कि जब बिहारी बिहार से बाहर चला जाता है तो इतना एक्सेलेंट परफॉर्मेंस उसका होता है और इस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन जो बाहर के काम का है उसके बीच में फंसता है। हमारे यहाँ एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में जाता है, जहां उसे वो करने दिया जाता है जो वो करना चाहता है। तो हमारे यहाँ आमतौर पर, चाहे गांव हो, चाहे पंचायत हो, चाहे सब डिविजन हो या डिस्ट्रिक्ट हो या राज्य हो, ये डिसिप्लिन कब आएगा हमारे अंदर काम करने के लिए कि काम एक दूसरे को करने दें, उसके साथ लगें और काम करने में बाधा ना करें। इन सब बातों को जो एक कई बार मन में रुका हुआ था, कई बार सोचता हूं मैं कि चलो यार बिहार में शूटिंग करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म मैंने राजनीति की, मैं भोपाल में शूटिंग की, मैंने भोपाल में दूसरी फिल्म में आरक्षण भी करता हूं, बिहार में क्यों नहीं करता हूं। एक तो थोड़ी लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है, वो अलग है, वो दूर की जा सकती है, लेकिन हमेशा मुझे लगता है कि यार कहीं परेशानी ना हो जाए।
लोग कहीं सपोर्ट करने के बजाय और अपनी उत्सुकता में कहीं डिस्टर्ब न करने लगे। ये मन में एक बात भाव दंड हो जाते हैं, थोड़ा भावना बंधी हुई है। तो इसी तरह से किसी भी बिजनेस के मामले में कोई भी आदमी आगे बढ़ता है, कोई भी आदमी कुछ करने की कोशिश करता है, क्योंकि इतने सालों देखिए 4-5 साल में कई बार बात हुई, सरकार से बात हुई कि मैं तो उसमें नहीं समझता कि भाई फिल्म सिटी बिहार में बने और बिहार में इतनी भोजपुरी फिल्में बनती हैं, उसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तैयार होना चाहिए। तो ये हमारी मानसिकता प्रोडक्टिविटी की तरफ कब आएगी, कैसे आएगी शेखर? कैसे आएगी? तो ये तो एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। ये वो किताबी सवाल नहीं है कि आपने कोई टेक्स्ट मैनुअल उठाया और कहा कि इस किस्म से डिसिप्लिन है, ऐसे पहल की जाती है, इसको फॉलो किया जाता है और आप डिसिप्लिन हो गए। ये आपको खुद सोचना है और अपने आप को खुद ट्यूटर करना है, अपने आप को खुद डिसिप्लिन बनाना है और देखना है कि उस डिसिप्लिन के वजह से जब आप बाहर जाते हैं, खासतौर पे बिहारी जब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि एक डिसिप्लिन्ड माहौल में किस तरह से लोग फल रहे हैं, पनप रहे हैं, उस डिसिप्लिन को यहाँ पर इनकलकेट करना, इम्बाइब करना, इंटरनलाइज करना बहुत जरूरी। उसको वापस लाना, वहाँ बाहर से यहाँ लाना चाहिए। जी जी। नीतीश कुमार जी इतने डिसिप्लिन के साथ काम करते रहे, आप जानते हैं अच्छी तरह से कितने घंटे रोज काम करते हैं और कितने लगन से काम। बिल्कुल। फिर भी कई एक कमियां रह गई हैं उनके जिसमें लोग कहते हैं कि थोड़ा जो है ग्रास रूट लेवल पर या कहीं पर भी इस लेवल पर करप्शन बढ़ गया है, थोड़े काम में कुछ बाधाएं जो है उस लेवल ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर भी आती हैं। और बड़ा मुहिम छेड़ा है उन्होंने अपने इस इलेक्शन में, पढ़ रहा था कई बार की उन्होंने कहा कि पिछली बार तो मैंने अपराधियों के खिलाफ मुहिम छोड़ा, इस बार मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम छोड़ूं। अच्छा है, अच्छा कम से कम वो भी हो जाए तो अच्छा है। जो पैसा दे सकता है और किसी तरह से काम निकाल सकता है अपना, वो तो ठीक है, नहीं कि आगे बढ़ जाता है। लेकिन आम आदमी जिसको कि छोटी छोटी चीजों के लिए अगर उसको घूस देना पड़े, तकलीफ हो उसको, तो बहुत तकलीफ होती है। अनफॉर्चुनेटली क्या है वो कि हमारे सिस्टम का इस कदर से वो एक इनहेरेंट हिस्सा बन चुका है कि निकालते निकालते वक्त तो लगेगा, लेकिन उसके तरफ सोचना, उसके प्रति सोचना बहुत जरूरी हो गया। हम सब जो हम कहते आए हैं कि जो घूस देता है और जो घूस लेता है दोनों ही दोनों ही गलत है, उतने ही गलत है। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन लाना ये जरूरी हो गया है कि हम ये नहीं करेंगे, हमें नहीं करना है, भले ही कम में, लेकिन एक ईमानदार इंसान, एक ऑनेस्ट सिटीजन बन के रहना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने राज्य की, अपने देश की प्रगति चाहते हैं। हम लोग हमेशा कैमरा के आगे आगे अच्छा अच्छा बोलते हैं, जब बोलने को आते हैं सब लोग अच्छा अच्छा, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली एक्सिक्यूट करते हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी हो गया। और ये एक इंडिविजुअल लेवल पे ही हो सकता है। कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई शिक्षक आपको नहीं सिखा सकता, आपको बता सकता है। ये सीखना आप हम सब जानते हैं ना। जी, हम सब जानते हैं, ऐसी कोई नई बात आपको नहीं बताई जाए। घूस देना बुरी बात है। जी बिल्कुल। भ्रष्टाचार बुरी बात, सब जानते हुए भी अगर हम करते हैं तो फिर गलत कर रहे हैं। चर्चा आपसे जारी रखेंगे शेखर। वक्त बनता है एक ब्रेक का, जल्दी ही लौटते हैं ब्रेक के बाद।